कांग्रेस के युवा जुझारू नेत्री एनी पीटर से पूरब टाइम्स ने एक मुलाकात की। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के न जीतने, दुर्ग में कांग्रेस की स्थिति और चुनाव में युवाओं व महिलाओं की भागीदारी के बारे में बेबाक राय रखी। नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश एक मुलाकात में आज हम आपको मिलाते हैं दुर्ग की एक उत्कृष्ट युवा समाज सेविका और कांग्रेस की प्रतिनिधि एनी पीटर से। आइए हम जानते हैं उनसे चंद सवाल जो राजनीति से संबंधित भी है और दुर्ग से संबंधित भी है। एनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस श्योर शॉट जीत रही है, ये माना जाता था और कांग्रेस हार गई, तो ये इसको क्या कांग्रेस की हार बोलें, कार्यकर्ताओं की हार बोलें, या जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा उनकी हार बोलें, क्या बोलेंगे आप इसमें? सर सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं इसको ईवीएम का हार बोलूँगी, निर्वाचन आयोग का हार बोलूँगी, क्योंकि जब जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो चुनाव आयोग जो है इसका खंडन क्यों नहीं कर रहा है ईवीएम का। एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, जो भी होगा हार जीत हम स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। तो आपका कहना ही है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो आप जो है परिणाम विपरीत आएंगे? बिल्कुल 100% सर, क्योंकि ईवीएम जो है जापान उसको बनाया है लेकिन उसी ने उसको खंडन कर दिया है। जब जापान खुद ईवीएम से नहीं करता तो हमारे देश में क्यों उसको लागू किया गया है? हमारे देश में क्यों ईवीएम से चुनाव हो रहा है? जब जनता जनार्दन रोड पे उतर गई है तो चुनाव आयोग क्यों इसको नहीं हटा रहा है? अब ये तो आपने एक अलग तरह की चीज़ की, लेकिन आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस को महिलाओं ने सपोर्ट किया, या कांग्रेस या भाजपा या जो राजनीतिक पार्टी है वो महिलाओं को आगे आने के लिए उनका क्या रोल है? इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर इस पर तो मैं यही प्रतिक्रिया दूंगी कि अगर राजनीति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना है तो आदरणीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा। जब तक आप इंदिरा गांधी नहीं बनेंगे आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं आ सकते। इसलिए मैं बिल्कुल उतर चुकी हूँ इंदिरा जी बन के, क्योंकि मुझे आगे आना है। और मैं इस देश की हर उस युवा लड़कियों से, महिलाओं से ये बोलती हूँ कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आगे आना है तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है इंदिरा जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी। आपको इंदिरा बनना पड़ेगा, तभी आप इस देश का भविष्य बन सकती हैं, खुद का भविष्य बन सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। चलिए, ये तो आपने महिलाओं की बात की, और अब हम आ जाते हैं दुर्ग शहर, जो कि आपका अपना शहर है। तो यहाँ पर विधानसभा में करारी पराजय मिली और अब यहाँ पर कांग्रेसियों का मनोबल कुछ कम दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगी अगले चुनाव के बारे में और संगठन के बारे में, और आपकी खुद की राय क्या है? सर मेरी खुद की राय ये है कि दुर्ग से होके मैं पूरे छत्तीसगढ़ और इंडिया को कवर करूँगी कि युवाओं को आपको लाना होगा आगे, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को आगे आना होगा। जब एक महिला अपना घर चला सकती है तो राजनीति क्यों नहीं कर सकती है? फिर आऊँगी मैं कि आपको अगर हर एक क्षेत्र में आना पड़ेगा। दुर्ग से मैंने फ़ाइट किया, बहुत फ़ाइट करी, मैं आगे तक गई हूँ, लेकिन मौका नहीं दिया और उसका परिणाम आप सबके सामने है। तो ये तो खैर आपके अंदरूनी राजनीति के कारण भी हो सकता है, लेकिन आप ये मेरे को बताइए कि कांग्रेस जो है उसकी क्या स्थिति है, और अब कांग्रेस आगे कोई, आप अब युवा हैं और कांग्रेस की टीम में हैं, तो कोई रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं क्या? सर अभी तो सबको एक खांचा डेवलप किया जा रहा है। अभी मैं किसी पोस्ट में नहीं हूँ, लेकिन अभी एक रणनीति ये है कि सभी को दिल्ली जाना है और ईवीएम को हटाना है और हमारे देश को बचाना है। तो संगठन के बारे में क्या कहेंगे, सेंट्रल संगठन के बारे में? सर सेंट्रल संगठन ये है कि जो संभाल रहे हैं आला अधिकारी वो संभाल रहे हैं और उसमें नए लोगों को भी वो मौका दे रहे हैं।
चलिए बहुत और बहुत मैं ये चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी वो युवाओं को मौका दे और सबसे ज़्यादा लड़कियों को मौका दे, क्योंकि वैसे ही लड़कियाँ महिलाएं जो होती है राजनीति में उतरती नहीं है, उनके घर से उनको बिल्कुल परमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन जब वो लड़ के डट के सामना कर रहे हैं तो मैं आदरणीय स्टेट से लेके सेंटर में जितने हैं उनको सबको मैं बोलूँगी इस माध्यम से कि आप लोग महिलाओं को, लड़कियों को फोकस करिए, उनको दीजिए ना। जब तक कि आप उनको कमान नहीं देंगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि नारी शक्ति कितनी बड़ी है। और फिर से बोलूँगी, इंदिरा गांधी जी और झांसी की रानी ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश का, जो हमको स्वेच्छा से स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब ये है कि यदि आपकी पार्टी या दूसरी पार्टियों ने महिलाओं को मौका नहीं दिया तो जो 33% है 2028 में आने वाला है उसमें अपने आप से स्वस्फूर्त मौका पाएंगे आप? बिल्कुल सर, 100%। मैं तो 28 में विधानसभा 110% लड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।